Morning student, this is Sahis sir with your economics classes. Students, last time we have read what is the economic activities, and in this topic we have read who is producer, what is production, what is saving, what is investment, what is economic activities. So today we have learned scarcity is the undercurrent of economic problems and therefore economics. तो यहाँ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे या पढ़ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो यू नो दैट रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्सिस इन आवर वांट्स. तो हम जानते हैं कि जो साधन है वो हमेशा कम होते हैं हमारी जो है इच्छाओं के, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनके प्रति वो कम होते हैं. ऑल रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव. और हम ये भी जानते हैं कि जो साधन हमारे पास हैं स्कार्सिस हैं, यानी लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है. ए 10 रुपी नोट इन योर पॉकेट में बी स्पेंड ऑन ए कप ऑफ टी, ए कोल्ड ड्रिंक. ये कह रहा है कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो वो आप उनसे चाय भी खरीद सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी खरीद सकते हैं. सो दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस. सो वी कैन से दैट कि आवर वांट्स इज अनलिमिटेड and the factor of production which we fulfill our wants is limited and the limited factor of production have alternative uses. तो इसीलिए जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो अब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए चॉइस, यानी ये एक चुनाव की समस्या है. इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हम कह सकते हैं कि अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको कि यू नो दैट्स कि और फैक्टर और मीन्स यानी और रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिलेटिव इन और वांट्स, यानी हमारी जो इच्छा हैं उनके कंपेयर दें जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. बट लिमिटेड सोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, लेकिन उनका जो है ना वैकल्पिक प्रयोग भी है. अब वो कह रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो हमारे पास स्कार्स साधन है उनको अल्टरनेटिव यूजेस में किस तरह से एलोकेटिंग करना, यानी उनको जो है एलोकेटिंग करना, उनको बांटना, उनको उनसे जो कि विच गिव द बेस्ट सेटिस्फेक्शन फॉर अस. तो अराइजिंग इन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड देयर हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अब यहाँ चुनाव की जो है ना चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो इकोनॉमिक इज इजिएंटली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक इज इजिएंटली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी मस्ट confront owing to the fact that our means are scarce in relatives. अब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि if there is a no scarcity तो it means there is a no economic problem and there is a no economic, if there is a no economic problem, economic problem नहीं थी, economic भी नहीं थी. तो ये एक डेफिनेशन से जस्ट क्लियर हो जाएगा जो रॉबिन्स ने दी है. इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कोर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. यानी अर्थशास्त्र जो है वो ह्यूमन बीइंग के व्यवहार का वर्णन करती है कि जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एलोकेटिंग कर कर उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर कर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर, यानी अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको, अब चाहे वो कंज्यूमर की तरफ से हो, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो. कंज्यूमर ये चाहेगा कि जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ पैसा, उससे बदले में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. और जो प्रोड्यूसर होता है वो ये कह रहा है कि जिस चीज़ को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. तो यहीं पर वो जो है ना इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. 3 डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कह सकते हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहला है हमारा कंजम्पशंस. कंजम्पशंस क्या होता है? हियर वी एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी बिहेव ऑफ ह्यूमन बींग्स एज ए कॉमर्स कंज्यूमर और ए बायर्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. यानी कंजम्पशंस होता है कि एक जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन बींग्स जो होता है, वो अपने पैसों को इस तरह से खर्च करता है कि उनसे उन पैसों को अधिकतम संतुष्टि मिले. तो एज ए कंज्यूमर पीपल हैव लिमिटेड मीन्स. अब हमने अभी पढ़ा कि लिमिटेड मीन्स होते हैं, स्कार्स हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं.
तो वाहिल देयर वांट्स आर अनलिमिटेड, जबकि उसकी इच्छाएं जो है वो असीमित होती हैं। तो हाउ डू दे एलोकेटेड देयर स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर अनलिमिटेड वांट्स। तो यही तो यहाँ चॉइस कर, यही तो चूज की प्रॉब्लम होती है। और तो अब वो क्या करेगा कि so that their satisfaction is, this is the study of consumption of, या this is the study of consumer behavior, यानी कंज्यूमर जो है अपने जो लिमिटेड स्कार्सेज हैं उनको इस तरह से एक्सपेंड करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो यही है जो है वो हमारा कंजम्पशन। दूसरा है बेटा प्रोडक्शन। प्रोडक्शंस का मतलब होता है प्रोडक्शंस कौन करता है? तो प्रोड्यूसर्स आल्सो हैव अ लिमिटेड मीन्स while they have a wide range of goods and service to choose from their firms and factories। क्या कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स होता है उसके पास जो साधन है वो लिमिटेड है, बट जो क्या क्या बनाना चाहता है वो अनलिमिटेड है। वो चाहता है कि मेरी फैक्ट्री ये भी बना दे, वो भी बना दे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो किस तरह से, अब वो जो उनके पास लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको किस तरह से एलोकेटिंग करे कि एक तो उसकी मिनिमम कॉस्ट हो और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इस चीज़ की जो स्टडी करता है उसको हम जो है प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन कंपोनेंट कहते हैं इकोनॉमिक्स के। तो वही कह रहा है कि हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशन विच आर लेस एक्सपेंसिव सो डैट दे आर एबल टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उनको किस तरह से कम लागत पर बनाए ताकि वो अपनी कुल लागत को कम कर सके और अपने जो प्रॉफिट है जो गिवन प्राइस पर वो उस प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। तो तीसरा फिर आ जाता है बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इनकम आपकी होती है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ताकि जो इनइक्वालिटी है उसको किस तरह से कम किया जा सके, कम्बेट किया जा सके। तो एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन knowing how income is distributed among those who have worked as an agent of production। वो कह रहा हम एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स होने के नाते ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरह से जो हमारी इनकम है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उनके ऊपर जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन प्रक्रिया में योगदान दिया था, यानी उत्पादन के साधनों में जिन्होंने अपना योगदान दिया, तो उनको मजदूरी के रूप में कैसा मिले। और मजदूरी के रूप में क्या है कि जो जैसे लैंड है, लैंड को अगर हम किराए पे ले रहे हैं उसके बदले में उसके ओनर्स को हम दे रहे हैं, वो रेंट कहलाता है। हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, हम अपनी जो है सर्विस दे रहे हैं, तो बदले में हमें जो सैलरी मिलती है उसको हम वेज यानी मजदूरी कहते हैं। इसी तरह से जो पैसा लेते हैं हम, जो किसी से उधार मांगते हैं तो उनके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो रिटर्न होता है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है इन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसके बाद जो वो उससे प्रॉफिट कमाता है, जो उसको बचत होती है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका जो स्टडी करते हैं वो हम इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर करते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स थे हमारे, प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इकोनॉमिक्स क्या थी, इकोनॉमिक्स के जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या मैंने बताई थी। 3 प्रॉब्लम्स तो रहती है हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, पर क्यों क्रिएट, व्हाई द सेंटर प्रॉब्लम क्रिएट। तो द सेंटर प्रॉब्लम क्रिएट ड्यू टू we have unlimited wants and the factor of production is limited and the limited factor of production have alternative uses। इसके वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा होगा ये हमारी सेकंड बुक थी हमारी स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का पहला लेसन है, इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमी का। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक का क्या यूज़ है इकोनॉमी के अंदर। बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो हम कल रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।